ज्ञातुम यही स विज्ञातः। और यही प्राचीन बरही को एक कथा और नारद जी ने सुनाई कि हे प्राचीन बरही राजा, मैं तुझे एक पुरंजन की कथा सुनाता हूं। पुरंजन और पुरंजनी। पुरंजन कौन? पुरीम जनयति इति पुरंजना नव द्वारे पुरे देही। ये जीव और परमात्मा शाश्वत सखा है। परमात्मा से जीव कहता है कि हे भगवान, मैं घूमना चाहता हूं। परमात्मा कहता है खूब घूमो, लेकिन वापस आ जाना, मुझे भूलना नहीं, मुझे भूलना नहीं, वापस जल्दी आ जाना मेरे पास। ये जीव कहता है नहीं भूलूंगा। अब ये घूमता रहता है, बड़े बड़े द्वारों पर जाता है। ऐसे ही पुरंजन है, बड़े बड़े नगरों में गया, कोई भी नगर इसे पसंद नहीं आया। छोटे छोटे नगर देखे, कोई नगर पसंद नहीं आया। ये एक 9 द्वार की 9 दरवाजे की पुरी है जो वो पसंद आ गई, उसमें प्रवेश कर गया। उसमें एक युवती बैठी हुई है। उसने कहा कि आप कौन? पुरंजन ने बोला कि तुम कौन? क्या पहले तुम बताओ कि मैं पुरंजन। वो देवी कहती है मैं पुरंजनी हूं। तुम्हारा विवाह हो गया? पुरंजन कहता है मेरा नहीं हुआ। पुरंजनी कहती है मेरा भी नहीं हुआ। दोनों ने विवाह रचा लिया। अब पुरंजनी जो कहती है वही पुरंजन करता है। पुरंजन ने कह दिया कि हंसो तो हंसने लग गए। पुरंजनी ने कह दिया हंसो तो हंसने लग गए, नाचो तो नाचने लग गए। जो वो कहती हैं, कति यानी कि गाने के लिए कहती तो गाने लग जाता है, खाने के लिए तो कहती है तो खाना खाने लग जाता है। सामने एक चंडवेग नाम का राजा है गंधर्वों का। उसने पुरी पर धावा बोल दिया है। उसके पास 365 गंधर्व, गोरे गोरे गंधर्व, 365 गंधर्वियां काली काली, इनको लेकर पुरी पर धावा बोल दिया है। और ये पुरंजन है जो पुरी में बैठा हुआ है, इसे पता ही नहीं है। एक काल कन्या नाम की पुत्री है चंडवेग के। ये कहती हैं कि मैं इससे पुरंजन से विवाह करूंगी। अब सब धारा उस कन्या के लिए, वो काल कन्या है, उसके लिए चंडवेग ने धावा बोल दिया। धीरे धीरे एक कंगूरा तोड़ दिया। उधर पुरंजन को पता ही नहीं है। 5 फणों का नाग है, उस पुरी की रक्षा करता है। सारे सैनिक सो जाएं, लेकिन 5 फण का नाग कभी नहीं सोता। लेकिन जब धावा बोला तो उनके धावे से वो सब 5 फण का नाग भी निकलकर भग गया और पुरी पर उन गंधर्वों का राज्य हो गया। काल कन्या ने उसका वरण कर लिया। पुरंजनी मारी गई। पुरंजन को पुरंजनी के वियोग में अंत में मती रही पुरंजनी की स्त्री की। अंत में स्त्री बनना पड़ा। स्त्री बनी, दूसरे राजा की रानी बनी और पूर्वी राजा ने पश्चिमी राजा पर चढ़ाई कर दी। वहां पर उसका पति है जो मारा गया। वो उस पति को साथ में लेकर सती होने जा रही है। अब वो जीव, वो परमात्मा जिससे बिछुड़ कर ये जीव चला था, वो विचार करता है कि मेरा सखा घूमने गया है, घूमता ही रह गया, अब तक क्यों नहीं आया। जो देखते हैं जाता, परमात्मा आता है, देखता है तो एक उसको पति को लेकर सता होने जा रहा है। तो जीव तो वो कहते हैं अरे भैया, ओ मित्र, ये क्या कर रहे हो? वो सती होने जा रही है। वो कहती है कि मैंने जीवन में किसी को मित्र नहीं बनाया, तू कौन है? भगवान ने जब पूरी याद दिलाई कि याद करो हम परमहंस यानी कि सरोवर में रहते थे, शाश्वत सखा हैं, हम दोनों साथ निकले थे, तुमने घूमने के लिए कहा था, मैंने कहा था तुम मुझे भूल मत जाना, घूमते नहीं रह जाना, जल्दी आ जाना। तुम आए नहीं, मैं ढूंढते ढूंढते तुम्हें आ गया। अंत में बुद्धि में जोर लगाया तो पुरंजन को याद आ गया। प्राचीन बरही से नारद जी कहते बात समझ में आई कि महाराज समझ में तो आ रही है,
लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रही कि ये, अब समझो, ये जीव है बड़े बड़े नगरों में घूमता है। बड़े नगर कौन? कभी हाथी बना, कभी ऊंट बना, कभी गधा बना, छोटे छोटे, कभी चींटी बना, कभी मकोड़ा बना, कभी सर्प बना, रेंगने वाला। लेकिन इसको कोई भी पुरी है पसंद नहीं आती। जब नव द्वारे पुरे देहि, गीता में भगवान कहते हैं ये कौन से मानव शरीर ये मिलता है, ये अधिक पसंद आता है इसे। तो इसमें अंत में वो श्रीमती कौन है? पुरंजनी बुद्धि, ये यहां मिलती है। इससे बुद्धि से इसका संसर्ग हो जाता है। ये बुद्धि जैसे करती है वैसे करता है। व्यास जी कथा कर रहे हैं, बढ़िया भजन चल रहा है, बुद्धि ने कहा अरे ठुमके मार लेते हैं, तो ये मारने लग जाता है, उठ के नाचने लग गया। बुद्धि ने कहा कि अरे क्या वही भजन वही व्यास जी, क्या नाचना, बैठे रहो, तो बैठे रह गया। इस प्रकार से ये बुद्धि जैसे, ये संवत्सर को चंडवेग कौन है? जिसने धावा बोल दिया पुरंजन पर, संवत्सरो चंडवेगा, ये संवत्सर है, यही चंडवेग है। सम्मत, जो जो सम्मत निकल जाता है, जो जो हमारा जो काल नजदीक आता जाता है। ये काल कन्या कौन है? मृत्यु देवी। 365 गंधर्व गंधर्वियां कौन है? दिन और रात। ये कंगूरे, इसके कंगूरे कौन है? कभी दांत टूटते हैं, कभी नेत्र की ज्योति चली जाती है, कभी सोंगरे की क्षमता निकल जाती है। इसे कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। ये भागवत में पुरंजनोपाख्यान नाम से नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाया, और प्राचीन बरही को बहुत पश्चाताप हुआ। अंत में 28 नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। हम तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, नरकों की ज्यादा वर्णन करने से भी क्या फायदा है। नरकों में तो जो जावे वो नरकों का वर्णन करे। हमें तो वैकुंठ में जाना है। बोले वैकुंठनाथ भगवान की।